बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो व्यूवर्स, बिना ताख़ीर के हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। टॉपिक है हमारे पास सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, कि एक सेंटेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, जुमला क्या होता है, जुमले के कितने हिस्से होते हैं। तो उसको हम व्यूवर्स रीड करते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन एक्सप्रेस, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक्सप्रेस कर सकें अ कंप्लीट थॉट। यहाँ पे टी मिसिंग है, टी डाल देते हैं। तो दैट कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जो कि एक मुकम्मल थॉट को एक्सप्रेस कर सकें, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसे एक सेंटेंस कहेंगे। अब व्यूअर्स, एक आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं इसी डेफिनेशन को आपके सामने रखता हूँ कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका मतलब पूरा पूरा समझ में आ जाए, उसको आप जुमला कहते हैं, उसको आप सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक मुकम्मल थॉट को एक्सप्रेस कर सकें, जो कि एक मुकम्मल बात को बयान कर सकें बामायनी अंदाज से, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप एक सेंटेंस का नाम देते हैं। अब व्यूअर्स, हम ये देखेंगे कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। तो सेंटेंस बेसिकली व्यूअर्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, और वो कौन कौन से हिस्से होते हैं? नंबर 1 सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में। नंबर 2 सब्जेक्ट के बाद इसमें प्रेडिकेट मौजूद होता है। तो सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक को सब्जेक्ट कहते हैं और एक को प्रेडिकेट कहते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर व्यूअर्स हम सेंटेंस के जिस पार्ट को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, वो है हमारे पास सब्जेक्ट। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और किस तरह से एक जुमले के अंदर हम सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आइए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट, जिसे आम तौर पर डूअर भी कहा जाता है, यानी काम करने वाला भी कहा जाता है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? क्योंकि जब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट से मुराद काम करने वाला है, तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट सी डेफिनेशन है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है व्यूअर कि आपके पास सेंटेंस के अंदर वर्क हो ही नहीं रहा होता। जब वर्क नहीं हो रहा होता तो फिर काम करने वाला वर्किंग पर्सन कैसे हो सकता है उसमें? जैसा कि आई हैव अ बोर्ड मार्कर, मेरे पास ये एक बोर्ड मार्कर है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाले के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मेरी इस डेफिनेशन से देखा जाए कि सब्जेक्ट एक काम करने वाले को कहते हैं, तो आई हैव अ बोर्ड मार्कर, इसके अंदर तो कोई वर्क ही नहीं हो रहा। अगर कोई वर्क नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा। ऐसा हरगिज नहीं है व्यूअर्स। डूअर भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन है, बट ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन जो है सब्जेक्ट की, वो क्या होगी, इसको आज हम रीड करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हो इन अ सेंटेंस, एक जुमले के अंदर कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम जुमले में बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये एक मुकम्मल डेफिनेशन है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में जुमले में बात की जा रही हो, जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर डिस्कस किया जा रहा हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब व्यूअर्स, हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट किन शक्लों में हो सकता है। सब्जेक्ट की 4 शक्लें हैं, यानी सब्जेक्ट किसी भी जुमले में जब सब्जेक्ट आएगा तो वो 4 शक्लों में से किसी एक शक्ल में आएगा, और इन चारों के अलावा कोई 5वीं शक्ल सब्जेक्ट की नहीं हो सकती। अब वो कौन कौन सी शक्लें हैं जो कि एक सब्जेक्ट रखता है, या एक सब्जेक्ट की 4 शक्लों में कौन कौन सी शक्लें आ जाती हैं? पहली शक्ल क्या है? सब्जेक्ट कैन बी इन शेप ऑफ नाउन, सब्जेक्ट नाउन की शक्ल में हो सकता है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट किस शक्ल में होगा? या एक नाउन होगा वो, ठीक है। तो नाउन क्या होता है? नाउन हमें पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया। तो बेसिकली
नाउन की सूरत में भी सब्जेक्ट मौजूद हो सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन की शक्ल में मौजूद नहीं है तो दूसरी शक्ल क्या हो सकती है आपके सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट कैन बी इन शेप ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन की शेप में भी हो सकता है। अब व्यूअर्स आपके जहन में सवाल होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोनाउन के टॉपिक में डिस्कस किया था। ही, शी, इट, आई, यू, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन की शक्ल में भी हो सकता है। ये दो शक्लें हो गई सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की जो तीसरी शक्ल है जिसमें सब्जेक्ट आ सकता है वो है हमारे पास जिरंड। तो सब्जेक्ट जिरंड की सूरत में भी हो सकता है। व्यूअर्स आपके जहन में सवाल होगा कि जिरंड क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिरंड होता क्या है। तो जिरंड वर्ब की ऐसी फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की ऐसी आईएनजी फॉर्म को आप जिरंड कहते हैं जो कि जुमले के अंदर वर्ब के तौर पर नहीं आती बल्कि जुमले में, सेंटेंस में वो एक नाउन के तौर पर आती है। ऐसी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि सेंटेंस में एक नाउन के तौर पर यूज हो उसे आप जिरंड कहते हैं। तो सब्जेक्ट की जो तीसरी शक्ल है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो सकता है वो है जिरंड। तो सब्जेक्ट जिरंड की सूरत में भी मौजूद हो सकता है जुमले में। और जिरंड के अलावा सब्जेक्ट की जो फोर्थ शेप है, फोर्थ जो शक्ल है सब्जेक्ट की जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो सकता है किसी जुमले में, वो है हमारे पास इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है व्यूअर्स, इन्फिनेटिव के बारे में मैं आपको बता दूं कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के फौरन बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, टी और टू के फौरन बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो हम उसे कलेक्टिवली इन्फिनेटिव का नाम देते हैं। और सब्जेक्ट जो है एक इन्फिनेटिव की शक्ल में भी आ सकता है। व्यूअर्स इन चार शक्लों के अलावा सब्जेक्ट किसी भी पांचवी शक्ल में नहीं हो सकता। यानी कि हम ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि सब्जेक्ट किसी एडवर्ब की शक्ल में आ रहा हो, सब्जेक्ट किसी प्रपोजिशन की शक्ल में आ रहा हो, सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन या इंटरजेक्शन की सूरत में आ रहा हो, ऐसा नहीं देखेंगे। सब्जेक्ट की जो शक्लें होंगी, सब्जेक्ट की जो शेप्स होंगी वो यही चार होंगी। इन्हीं चार में से किसी एक शेप में सब्जेक्ट किसी भी जुमले में मौजूद होगा, या वो नाउन की सूरत में मौजूद होगा, या वो प्रोनाउन की सूरत में मौजूद होगा, या फिर वो किसी इन्फिनेटिव की सूरत में मौजूद होगा, या फिर वो किसी जिरंड की सूरत में मौजूद होगा। आइए व्यूअर्स हम इसी सब्जेक्ट के हवाले से सब्जेक्ट की पहचान करते हैं सेंटेंसेस के अंदर एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। पहले एग्जाम्पल है अली प्लेस क्रिकेट, कि अली क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले हमने इस जुमले के अंदर हमने सब्जेक्ट की पहचान करनी है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन, कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में जुमले में बात की जा रही हो। अब अली प्लेस क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। अब जुमले में किसके बारे में बात की जा रही है, जुमले में जो बात की जा रही है वो अली के बारे में की जा रही है। तो अली इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने अली को जो है सर्कल किया हुआ है। तो अली यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि अली के बारे में इसमें बात की जा रही है। इसी तरह से अब देखा जाए तो अली है कौन सा सब्जेक्ट, वो नाउन की कैटेगरी में आता है, प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, जिरंड की कैटेगरी में आता है, इन्फिनेटिव। तो हमें मालूम है अली एक नेम है, नेम ऑफ पर्सन है जो कि नाउन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अली है और ये एक नाउन है। अब अगली एग्जांपल में देखते हैं। अगली एग्जांपल है ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। अब इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, ही के बारे में, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसके पास एक किताब है। तो ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा क्योंकि इस ही के बारे में बात की जा रही है। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही होगी वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये ही हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ही के बारे में बात की जा रही है कि ही के पास एक किताब है। अब ही आपके पास कौन सी कैटेगरी में आ जाता है सब्जेक्ट की, नाउन में आता है, प्रोनाउन में आता है, इन्फिनेटिव में आता है या जिरंड में। हमें मालूम है ही क्या है, एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, यहाँ पे इसलिए मेंशन भी किया हुआ है हमने। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल देखते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, के वॉक करना सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है, वॉकिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि एक सब्जेक्ट
की जगह नाउन के तौर पर आ रही है, तो कोई भी ऐसी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि नाउन के तौर पर आ रही हो उसे हम जिरंड कहते हैं। तो ये वॉकिंग जो है एक ऐसी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि नाउन के तौर पर आ रही है, लिहाजा ये एक जिरंड है। यहाँ पे जो बात की जा रही है वॉकिंग के बारे में की जा रही है, लिहाजा वॉकिंग हमारा सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक जिरंड की शक्ल में है। जेरंड होता क्या है, एक दफा फिर बताता चलूं, जेरंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो कि वर्ब के तौर पर सेंटेंस में नहीं आती बल्कि उसका फंक्शन नाउन वाला होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जेरंड हो गया। अच्छा, इसके बाद अगली एग्जांपल में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अगली एग्जांपल में है टू रीड इज अ गुड हैबिट, कि पढ़ना एक अच्छी आदत है। यहाँ पे देखा जाए तो किसके बारे में बात की जा रही है, पढ़ने के बारे में। तो इसका मतलब है टू रीड आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, टू रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो टू रीड आपका सब्जेक्ट है और क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है इस सेंटेंस में। अब ये टू रीड कौन सी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, आया वो नाउन कैटेगरी का सब्जेक्ट है, पर वो नाउन कैटेगरी का है, जिरंड कैटेगरी का या इन्फिनेटिव कैटेगरी का है। हमें मालूम है ये एक इन्फिनेटिव कैटेगरी का सब्जेक्ट है, क्योंकि इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे देखें टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, लिहाजा ये एक इन्फिनेटिव है। तो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, और उन सेंटेंस के पार्ट्स में से पहला जो हिस्सा है, पहला जो पार्ट है जो कि सब्जेक्ट पर मुश्तमिल है, इस सब्जेक्ट वाले पार्ट को हमने आज इन डिटेल डिस्कस किया है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बखूबी समझ आ चुका होगा। और अगर इसके बावजूद भी आपका किसी किस्म का आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर व्यूअर्स सेंटेंस के हवाले से इसका सेकंड पार्ट जो कि प्रेडिकेट है, इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। टिल दैट बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।